हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज 1.6 भी कर लेते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है ये। इसमें बेसिकली आपको पावर्स के रिलेटेड थोड़े फॉर्मूलाज हैं वो करने हैं, बाकी कुछ खास नहीं है इस एक्सरसाइज में। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फाइंड आपको करना है। फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है 64 की पावर 1/2। अब पार्ट्स वाले क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले क्वेश्चन है। आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, जो भी आपको पावर दी होती है आपको कोशिश करना है कि वो वाली पावर जो है वो कैंसिल हो जाए। जैसे 64 की पावर 1/2 है, जो बेस में होगा ना आपने कोशिश करना है कि ये उस चीज का स्क्वायर बन जाए। मतलब किस चीज का स्क्वायर होगा 64, तो हमें पता है 8 का स्क्वायर होगा, तो मैं 64 को क्या लिखूंगी, 8 का स्क्वायर इंटू, अब पावर क्या है बाहर 1/2, तो वो इंटू हो जाएगी। तो 2 से 2 कैंसिल, 8 की पावर 1 यानी कि 8 इज योर आंसर। ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, अगर मुझे लिखा हुआ है 32 की पावर 1/5, तो 32 की पावर 1/5 मतलब बेस 5 है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि किसको मैं रेस टू पावर 5 करूं ताकि वो 32 आ जाए। तो मुझे पता है कि 2 को रेस टू पावर 5 करते हैं तो 32 आ जाता है। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। तो 2 रेस टू पावर 5 लिख दिया 32 को, और बाहर आपके पास क्या है 1/5, तो 2 और ये पार्ट्स क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 रेस टू पावर 1 इज 2। थर्ड पार्ट देखते हैं, 125 की पावर 1/3 बोला हुआ है, तो मतलब किसका मैं क्यूब करूं कि 125 आ जाए। तो मुझे पता है 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब, और बाहर 1/3 है तो आप यहीं पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने एक स्टेप छोड़ के किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 आ गया यानी कि 5। ठीक है, तो आपको बेसिकली सोचना है कि क्या डिनोमिनेटर में है उसी की पावर में आपको ये चीजें बनानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको फाइंड बोला हुआ है और फर्स्ट पार्ट बोला है 9 की पावर 3/2। अब फिर से बेस क्या है 2, मुझे सोचना है किसका स्क्वायर 9 होता होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इनटू जो आपकी पावर है 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 का क्यूब बचा, 3 का क्यूब इज 27। ऐसे ही 32 की पावर 2/5, तो किसकी पावर 5 होती है 32, 2 की पावर 5 होती है, इनटू पावर क्या है 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। थर्ड पार्ट देखिए 16 की पावर 3/4, तो 16 की पावर 3/4 यानी कि मुझे सोचना है किसको 4 टाइम्स करूं कि 16 आ जाए। तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आ जाता है, तो 2 रेज़ टू पावर 4, और इनटू जो आपकी बाहर की पावर है 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 का क्यूब बचा, तो आपके पास 8 आ गया। फोर्थ पार्ट देखिए 125 की पावर -1/3। अब ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि पावर जो है वो नेगेटिव में आ गई है। अब जब भी पावर नेगेटिव में आएगी आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना। रेसिप्रोकल कर दोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे 125 की पावर -1/3 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी 1 अपॉन करके 125, तो पावर क्या हो जाएगी 1/3 पॉजिटिव। ठीक है, जब भी नेगेटिव हो तो रेसिप्रोकल कर देना। अब 1 अपॉन, तो नीचे वैसे ही करेंगे, 3 करना है यानी कि 125 किसका क्यूब है, तो 5 का क्यूब है, इनटू क्या होगा जो बाहर पावर है 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/5 की पावर 1 यानी कि 1/5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये 1/5 है ना, इसको मैं ऊपर लेके जाऊं 5 को, तो ऊपर जाके 5 की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, बट आप ऐसे छोड़ देंगे तो ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब इसमें क्या है, आपको कुछ रूल्स अप्लाई करने हैं, वो रूल्स आपने दिमाग में रखने हैं। जैसे आपको सिंप्लीफाई बोल दिया, आपको बोला 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है, ऐसे में रूल ये लगता है, देखिए a की पावर m है इंटू a की पावर n है, मतलब बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा बेस एक बार लिखेंगे और पावर्स ऐड हो जाएंगे। हम कहते हैं बेसिस आर सेम पावर गेट एडेड, तो बेस सेम है पावर एडेड हो जाएंगी अगर बीच में मल्टीप्लाई है। तो इन दोनों का देखिए बेस 2 है तो पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस हम एक बार लिखेंगे, a एक बार लिखेंगे, m प्लस n कर देंगे। तो यहाँ पे m क्या है 2/3 प्लस n क्या है 1/5, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ऊपर इधर क्या ले लेंगे एलसीएम, 3 एंड 5 का एलसीएम क्या होता है 15, 15 डिवाइडेड बाय 3 5, 5 2 ज़ा 10, 5 डिवाइडेड बाय 15 इज 3, 3 इंटू 1 इज 3, तो 10 प्लस 3 13/15, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 13/15, और सॉल्व नहीं हो सकता, ये आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट देखिए, आपको बोला है 1/3 का क्यूब और होल की पावर 7 है। अगर ये 1/3 का क्यूब, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी 3 का क्यूब, तो ऊपर जाके 3 का क्यूब तो रहेगा बट पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है,
इसके बाहर क्या है 7। अब देखिए जब 1/n जब ऊपर गया तो a की पावर -n हो गई, वही पावर नेगेटिव वाला, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। आप इनको लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट आगे आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, आप उनमें नहीं भी लिखोगे तो ये एक तरीके से ना बेसिक्स है मैथ्स के, तो नहीं भी लिखोगे फॉर्मूला तो चलेगा। अभी इनिशियल है तो साथ में लिख लो ताकि आपको दिमाग में ध्यान में रहे। तो 3 -3 × 7, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स को, तो -3 × 7 इज -21। तो अब यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं 3 की पावर -21, या फिर पॉजिटिव में छोड़ो तो ज्यादा बेटर है। पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा 1/3 की पावर 21, रेसिप्रोकल, ठीक है। हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना हो तो रेसिप्रोकल करना पड़ता है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, आपको 11 की पावर 1/2, नीचे भी 11 की पावर 1/7। तो ऐसे केस में देखिए कि अगर a की पावर m है, उसको डिवाइड किया हुआ a की पावर n, मतलब बेस सेम है, इधर बेस सेम है 11, सिर्फ m और n डिफरेंट है, तो a की पावर क्या हो जाती है m - n, ठीक है। जैसे हमने ऊपर किया था कि अगर बेसेस सेम है, पावर्स अलग है, तो पावर गेट एडेड, बट कंडीशन क्या है कि मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर गेट्स सब्ट्रैक्टेड, ये फर्क होता है। तो आप क्या लिखोगे a की पावर m - n, यानी कि 11 की पावर 1/2 -1/4, ठीक है। 11 ऐसे लिख दिया। 2 और 4 का एलसीएम देखिए 4 आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 2 × 1 इज 2, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1 × 1, तो 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, तो 11 की पावर क्या आ गई 1/4, ठीक है। लास्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है आपके पास 7 की पावर 1/2 × 8 की पावर 1/2। तो आप दोनों को देखिए, बेसिस इनके सेम नहीं है, अब क्या है पावर सेम है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, अगर a की पावर m है और दूसरा है b, यानी कि बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, ये भी पावर m है, ये भी पावर m है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं a × b होल की पावर m। तो 7 और 8 सेम नहीं है, a × b, तो क्या लिखेंगे a × b 7 × 8 और होल की पावर एक बार, जो पावर सेम है वो एक बार लिख लेंगे, ठीक है। तो 7 × 8 इज 56 की पावर 1/2। अब यहाँ पे अगर आगे सॉल्व हो सकता, मान लो ये 2 है, तो अगर ये किसी का स्क्वायर बन सकता तो हम स्क्वायर लिख के सॉल्व कर देते, बट 56 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम 56 की पावर 1/2 ही रहने देंगे इसको, ठीक है। इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। आई होप आपको ये समझ आया हो, बट मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि नंबर सिस्टम में ये जो आपने किया है रैशनलाइजेशन और जो भी ये 1.6 एक्सरसाइज की है, ये बहुत ही बेसिक है। पेपर में आपको कभी इतने आसान क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा भी 1 मार्क में कोई एक आ सकता है पूरे पेपर में, और नहीं आएंगे। तो जब तक आप नंबर सिस्टम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करते हैं, तब तक आपका नंबर सिस्टम तैयार नहीं होगा। वो सिर्फ 9th क्लास में ऐसा है कि ज्योमेट्री पोर्शन आपको ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी में आता है, ठीक है, एनसीईआरटी में से आएगा। बट अगर बाकी आप चैप्टर्स की बात करें तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने ही करने पड़ेंगे। तो जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाती हूँ प्लीज उसको लाइटली मत लिया कीजिए, वो आपको पेपर में आने हैं इसीलिए। अब जैसे नंबर सिस्टम है, ये एनसीईआरटी के हिसाब से जो भी इन्होंने नंबर सिस्टम डाला है बहुत ही बेसिक है, इतना बेसिक आपको पेपर में कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगी, वो आप अच्छे से करोगे तब जाके आपका नंबर सिस्टम तैयार होगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है आपका होमवर्क। आज का जितना लेक्चर मैंने करवाया, एक तो वो करना है, प्लस आपने सारी एग्जाम्पल्स कवर करनी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, और आपका सैटरडे के टेस्ट में भी नंबर सिस्टम एनसीईआरटी फुल आएगा, ठीक है। तो आपको फ्राइडे का दिन भी मिलेगा रिवीजन करने के लिए, सो डोंट वरी कि मैं फुल चैप्टर डाल रही हूँ, तो फ्राइडे का दिन आपको रिवीजन करने के लिए मिलेगा। तो आपने फुल चैप्टर प्रिपेयर करना है सैटरडे टेस्ट के लिए। प्लस आपका एक स्पाइरल मेथड रह चुका है, आप एक बार टेस्ट दे दीजिए। मंडे को जो लेक्चर आपका आएगा उसमें मैं आपको स्पाइरल मेथड भी सिखा दूंगी, बिकॉज मोस्टली स्कूल्स में तो वो कट चुका है, बट बच्चों ने बोला है कि वो आपके एक्टिविटीज में इंक्लूड होगा, तो एक बार मैं आपको सिखा दूंगी कि स्पाइरल मेथड क्या होता है, ठीक है। तो इतना आपने प्रिपेयर कर लेना है विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मेरे को कल तक आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।